आज वट सावित्री व्रत है। इसमें महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं, इसके बाद परिक्रमा करती हैं। ये व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को रखा जाता है। ये व्रत बेहद खास होता है। क्या कुछ करना चाहिए इस व्रत में, आप इस रिपोर्ट में देखिए। अपने पति के प्राण यमराज से वापस लेने वाली देवी सावित्री भारतीय संस्कृति में संकल्प और साहस का प्रतीक हैं। यमराज के सामने खड़े होने का साहस करने वाली सावित्री की पौराणिक कथाएं भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रही हैं। सावित्री के दृढ़ संकल्प का ही उत्सव है वट सावित्री व्रत। इस व्रत की उत्तर भारत में बहुत मान्यता होती है। आज वट सावित्री का पावन पर्व पूरे देश में मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि इसे ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष त्रयोदशी से अमावस्या यानी 3 दिन तक मनाने की परंपरा है, किंतु कुछ जगहों पर एक दिन की निर्जल पूजा होती है। दक्षिण भारत में ये वट पूर्णिमा के नाम से ज्येष्ठ पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस व्रत में वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। वट वृक्ष को आयुर्वेद के अनुसार परिवार का वैद्य माना जाता है। प्राचीन ग्रंथ में इसे महिलाओं के स्वास्थ्य से जोड़कर भी देखते हैं। संभवत यही कारण है कि जब अपने परिवार के स्वास्थ्य और दीर्घ आयु की कामना हो तो लोक संस्कृति में वट वृक्ष की पूजा को प्रमुख विधान माना गया है। पुराणों में कही गई कथा की बात करें, आपको बता दें कि राजर्षि अश्वपति की एकमात्र संतान थी सावित्री। सावित्री ने वनवासी राजा दियोतमत्सेन के पुत्र सत्यवान को पति के रूप में चुना था, लेकिन जब नारद जी ने उन्हें बताया कि सत्यवान अल्पायु हैं, तो भी सावित्री ने अपने निर्णय से डिगी नहीं। वह समस्त राज वैभव त्याग कर सत्यवान के साथ उनके परिवार की सेवा करते हुए वन में रहने लगी। जिस दिन सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था, उस दिन वह लकड़ियां काटने जंगल गयी। वहाँ मूर्छित होकर गिर पड़े। उस समय यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए और 3 दिन से उपवास में रही सावित्री उस घड़ी को जानती थी, जिसके बाद बिना विकल हुए उन्होंने यमराज से सत्यवान के प्राण न लेने की प्रार्थना की, लेकिन यमराज नहीं माने। तब सावित्री उनके पीछे पीछे ही जाने लगी। कई बार मना करने पर भी वे नहीं मानी, तो सावित्री के साहस और त्याग से यमराज काफी प्रसन्न हुए और कोई 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने सत्यवान के दृष्टिहीन माता पिता के नेत्रों की ज्योति मांगी, उनका छीना हुआ राज्य मांगा और अपने लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। तथास्तु कहने के बाद यमराज समझ गए कि सावित्री के पति को साथ ले जाना अब संभव नहीं, इसलिए उन्होंने सावित्री को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया और सत्यवान को छोड़कर वहां से अंतर्धान हो गए। उस समय सावित्री अपने पति को लेकर वट वृक्ष के नीचे ही बैठी थी, इसलिए इस दिन महिलाएं अपने परिवार और जीवन साथी की दीर्घायु की कामना करते हुए वट वृक्ष को भोग अर्पण करती हैं। उस पर धागा लपेटकर पूजा करती हैं। वट सावित्री में पूजा करने के लिए बांस की लकड़ी से बना वेना, अक्षत, हल्दी, अगरबत्ती या धूप बत्ती के साथ लाल पीले रंग का कलावा, 16 सिंगार और तांबे के लोटे में पानी और पूजा के लिए सिंदूर और लाल रंग का वस्त्र पूजा में बिछाने के लिए 5 प्रकार के फल, बरगद पेड़ और पकवान आदि का प्रयोग करना चाहिए। पूजा करने का शुभ समय आज शाम 4:22 तक रहेगा। वट सावित्री व्रत की पूजा के लिए एक बांस की टोकरी में 7 तरह के अनाज रखे जाते हैं, जिसे कपड़े के 2 टुकड़ों से ढक दिया जाता है। एक दूसरी बांस की टोकरी में देवी सावित्री की प्रतिमा रखी जाती है। वट वृक्ष पर महिलाएं जल चढ़ाकर कुमकुम अक्षत चढ़ाती हैं। फिर सूत के धागे से वट वृक्ष को बांधकर उसके 7 चक्कर लगाए जाते हैं और चने गुड़ का प्रसाद बांटा जाता है। इसके बाद महिलाएं कथा सुनाती हैं। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर राजस्थान के तहसील सिकराय में हनुमान जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है। भारत के कई भागों में हनुमान जी को बालाजी कहते हैं। यह स्थान 2 पहाड़ियों के बीच बसा हुआ बेहद आकर्षक लगता है। यहाँ की शुद्ध जलवायु और पवित्र वातावरण मन को बहुत ही आनंद देता है। मंदिर के बारे में विस्तार से आप इस रिपोर्ट में जानिए।